कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण भगवती द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनयपूर्वक पूछा तब वह मधुरवाणी से कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। ब्रह्म एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह द्वैत रूप को प्राप्त होता है, फिर द्वैत की भावना होने लगती है। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी, सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। यह बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंगी और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करती हूँ। यदि मैं शक्ति हट जाऊं तो संसार में एक ही प्राणी हिलडुल ना सके। ब्रह्मा जी, मुझे शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। महासरस्वती नाम से विख्यात श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। अब तुम शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। विष्णु तुमसे सदा आदर और सत्कार पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण वह सदा इस तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा तब तब ये विष्णु धार धाम पर प्रकट हो जाएंगे। ये महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। अब तुम देवताओं की रचना करने अनंतपुर विहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों के सभी देवताओं की उपासना करेंगे। ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्नपूर्वक उनकी भी पूजा होनी चाहिए। पुण्य जब देवताओं पर दैत्यों द्वारा भय उपस्थित होगा तब मेरी शक्तियाँ सुंदर रूप धारण कर आवेंगी और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंगी और शिवा तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण आरंभ करो। बीज के ध्यान से ये 9 अक्षरों का निवारण मंत्र है। ब्रह्मा जी, निरंतर इसे जपते हुए संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुक्त करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो। देवताओं की जीविका स्थित रखने के लिए मैंने इस प्रकार के युग का निर्माण कर दिया है। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तुम ब्रह्मा, विष्णु, ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हो, अतः ये सब सम्मान पाने के अधिकारी एवं पूजा के पात्र होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मूर्ख मानव इनमें भेद बुद्धि रखेंगे उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु है वही साक्षात शिव है और जो शिव है वही स्वयं श्री हरि है। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना अनावश्यक है। विष्णु गुणों में दूसरे भेद हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पास सत्वगुण की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य रजोगुण तमोगुण तुम में गौड़ होकर रहेंगे। विभिन्न जगत में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदानंद करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती त्रिगुणा, निर्गुणा और प्रकृति से परे हैं। भगवान विष्णु से उपयुक्त बातें करने के बाद वह महाभाग शंकर के प्रति मधुरवाणी से बोली। देवी ने कहा, शंकर मन को मुक्त करने वाली महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वही रहो और उसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण और प्रधानता रहेगी। सत्वगुण रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आऊँगी। देवताओं, मेरे साथ सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी ने हमें विदा कर दिया।
आगे हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव एवं स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे थे। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह द्वीप, वह देवी और सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विलाप ही दिखने लगा। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुँचे, जहाँ केवल जल ही जल, मधु एवं कैटप नामक दुर्गस नामक श्रीहरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे।